वैसे तो मुझे चालू के जो व्लॉग है उसका लास्ट पार्ट बनाना था, लेकिन वो लास्ट पार्ट मैं आप कल दिन में अपलोड करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी थी। एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि ये कुछ बोलती है कि नहीं बोलती। तो जैसे कि सुबह आज न्यूज़ आई थी, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, तो मैं सारा दिन वहीं पर ही थी। मेरा जो व्लॉगिंग वाला फ़ोन है जिसमें लॉगिन नहीं था, तो वो मेरे पास नहीं था पोस्ट करने के लिए। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने सबसे पहले वो पोस्ट किया, अपनी जो भी फीलिंग है वो शेयर की। देखो, पोस्ट करने से ऐसे कुछ नहीं होता, अगर लोगों को लगेगा भाई पोस्ट करने से क्या हो जाता है, बट ये रहता है कि एटलीस्ट अब ये क्या होता है कि अगर आप अपना दुख प्रकट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अब एज ए इन्फ्लुएंसर या जो भी व्लॉगर है हम या पॉडकास्टर हैं, ये एक तरीके से लाजिम हो जाता है कि आप अपनी फीलिंग जो है वो दूसरों के साथ शेयर करो। या जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनको नहीं भी पता है, जिनको पता भी है, एटलीस्ट उनको एक बार रिमाइंड करा दो कि वो कम से कम उनके लिए कुछ टाइम का मौन कर लें, या कुछ टाइम के लिए उनके लिए दरूद पढ़ दें, दुआ पढ़ दें और उनकी बख्शीश के लिए दुआ कर दें। बस इतना ही होता है, बाकी तो उस पर बीतता है जिसकी फैमिली के लोग चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ आज जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है सऊदी अरबिया में, उसकी। वो धमाका या जो भी कुछ हुआ था वो बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी भीषण आग लगी थी कि उसमें इतने सारे लोग जो थे वो दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल फरमाए और उनकी सबकी बख्शिश अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र और सुकून अता फरमाए। देखो, इंसान दुनिया से चला जाता है, धीरे धीरे करके जो उनके परिवार वाले हैं उनको सब्र आता था, एक साथ तो नहीं आता। अब हमें नहीं पता वहाँ किसी के शौहर हैं, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी के बच्चे हैं, पता नहीं भाई कौन कैसे जो है वहाँ से गए तो थे भाई इसलिए कि उम्रा करने के लिए, अल्लाह रसूल का घर देखने के लिए। लेकिन अल्लाह ने वही तय कर रखा था कि उनको वही ज़मीन में ही जाना था और उनको लौट कर वापस नहीं आना था। तो ये तो था एक तरफ का कि बात के एक ये हादसा हुआ है, और एक हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ है दिल्ली में जो आप सबने सुना है। इसमें सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो उम्रा के लिए गए थे, जो आज हादसा हुआ है। लेकिन इससे पहले जो हादसा हुआ है उसमें सब तरह के लोग, मिक्स लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, गरीब तबके का भी है, अमीर तबके का भी है। और इतना सारा जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, अमीर है, गरीब है, कितने सारे लोग तो वो थे कि भाई जो रिक्शा चला रहे थे, तो अब समझ लो रिक्शा चलाने वाले कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो होंगे नहीं, उनका रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना, यानी कि वो उनका रोज़ी रोटी वही थी कि रोज़ दिन भर वो रिक्शा चलाते थे और जाके शाम तक अपने घर में अपनी रोटी पानी का जुगाड़ कर कर कमा कर लेकर जाते थे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसे भी लोगों की जान चली गई है, उनकी रोज़ी भी खराब हो गई है। वो भी बहुत बड़ा दुख था, और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दुख था। जितना ये है उतना ही वो भी इतना ही बड़ा दुख था। तो मैं वेट कर रही थी कि चालू देखते हैं कि इस पर भी चालू की तरफ से या इन फैमिली लोगों की तरफ से कोई भी स्टोरी या कोई पोस्ट या कोई दुख प्रकट करना, किसी भी तरह की कोई कम्युनिटी कुछ तो कम से कम आए। लेकिन इस बार भी इस औरत ने वही सारे काम किए जो इसके भाई ने किया, और जिस तरीके से जो ये काम करते हैं ना, तो भाई फिर तो ट्रोल होना इनका हक बनता है और लोगों को इनको ट्रोल करना हक बनता है। क्योंकि मैं एक्चुअली देख रही थी कि देखूं भला ये क्या करेगी, कैसे करेगी। अब आप सबको तो पता ही है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए बड़े तानाकसी भी करते हैं कि तुम तो उनके पीछे पड़ी रहती हो, स्टोरी में ये सब कुछ करती रहती हो, स्टोरी भी नहीं, नज़र गड़ा के रहते रहे। बेशर्मो, डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इंडियन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम जिनको इतना ज़्यादा मानते हो ना, वो इतने लीचड़ लोग हैं कि वो उस इंसानियत के भी नहीं हैं। देश तो छोड़ो, इंसानियत भी कहलाने लायक नहीं है वो। और यही वजह है कि जबरदस्त तरीके का इनका डाउनफॉल हो रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें वन बाय वन शेयर करूंगी, तो आप स्क्रीन पर ज़रा नज़र से रखिएगा, क्योंकि मैं लगातार सारे फोटोज़ लगाऊंगी और साथ साथ बोलती भी जाऊंगी, तो आप प्लीज़ नज़र रखिएगा स्क्रीन पर। ये जो हादसा आज हुआ है सऊदी में, ये आज हुआ है, और आज ही के आज चालू ने किसी की स्टोरी को रीशेयर कर कर अपना दुख प्रकट कर दिया। लेकिन ये इतनी बेशरम और इतनी बेगैरत औरत है, अब स्क्रीन पर देखिए जरा, कि ये तो हो गई इसकी आज की स्टोरी, जो इसने आज स्टोरी एक रीशेयर की है, और ये लिखा है कि अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, इनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन सुमामीन। मैं भी यही चाहती हूँ, और अल्लाह ताला जो है उनकी बख्शिश अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम हासिल फरमाए। लेकिन जो बहुत सारे लोग इस हादसे में गए थे, इसके लिए इनके मुंह से फूटा नहीं, इनके हाथों से हाथ नहीं चले इनके स्टोरी लगाने के लिए। जिस दौरान इंडिया में इतना बड़ा दुख चल रहा था, ये औरत क्या कर रही थी पता है आपको?
अब स्क्रीन पर देखिए, पूरा दिन इसने कोई स्टोरी नहीं लगाई, लेकिन रात को इसने एक स्टोरी लगाई, जो स्टोरी थी वो ये थी कि किसी ने इसको कैंडल और फ्रेग्रेंस कुछ ऐसे सामान वो भेजा था, यानी कि प्रमोशन कर रही थी। एक सिंगल स्टोरी इसके हाथों से ये नहीं हुआ, इसके हाथ नहीं टूटे कि भाई मैं इस तरह की कोई स्टोरी लगा दूं। कोई वैसे तो Q&A करने बैठ गई है ना, बहुत जल्दी बिग बॉस के बारे में Q&A करने बैठ गई, तो इसने वो स्टोरी लगाई। और वो स्टोरी जो थी वो 11 मिनट 53 सेकंड पे, 11:53 पर तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन ये उससे 4 घंटे पहले ये वाली स्टोरी अपडेट की गई थी। अब आप अंदाजा लगा लो कितने बजे। रात को टाइम मिलता तो रात में लगा देती, दिन में टाइम मिलता तो कम से कम कुछ तो ऐसा लगता कि तुम लोगों को वाकई थोड़ा दुख हुआ है। भाई जब तुम अब इन्फ्लुएंसर हो, सारी दुनिया के इधर उधर कोई भी चीज़ हो रही हो तो तुम्हें उससे लेना देना बनता है, जवाब देना भी बनता है। फिलिस्तीन के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए तो तुम बड़ी जल्दी आ जाती हो बोलने के लिए। तो जब इंडिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, इतनी मारामारी हुई, इतने लोगों पे इतना कहर टूटा है, उनके परिवार पर इतना कहर टूटा है कि उनको ये तक नहीं पता कि हमारे फैमिली मेंबर अभी है, सरवाइव कर रहे हैं या दुनिया से चले गए हैं। बोलना नहीं चाहिए, मतलब उनके पीसेस का भी नहीं पता था, इतनी बड़ी तकलीफ थी। और इन लोगों के मुंह से एक सिंगल चीज नहीं छूटी। अरे उस भाभी को छोड़ो, वो तो किसी भी लायक नहीं है, पर तुम लोग तो हो, तुम में भी इस बात की नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इंडियन, तुम लोगों से कुछ भी उम्मीद करना ही बेकार है। तो मैं ये देख रही थी कि मैं अक्सर इसकी जो भी स्टोरी लगाती है वो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, तो उन स्क्रीनशॉट के सबके टाइमिंग होते हैं कि कब लगाई थी कब नहीं लगाई थी। मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा ये बोले, इसको दुख हो, स्टोरी लगाए। तो ये पहली स्टोरी इसने 10 नवंबर मंडे को ही लगाई थी, जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था, जिस दिन वो सारा जो भी हादसा हुआ था दिल्ली में। मगर दिल्ली में रेस्टोरेंट खोल सकती है, दिल्ली वालों का प्यार पा सकती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए दुख नहीं हुआ। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब उससे 4 घंटे पहले इसने ये अपडेट किया था। अब ये सोचो कि अगर मैंने ये 11 मिनट 53 सेकंड पर स्क्रीनशॉट लिया है फोन में, तो इसने 4 घंटे पहले ये अपडेट दिया है, यानी कि शाम को 7 बजे। और उससे पहले की भी स्टोरी है जो शायद मेरे फोन में अब नहीं होंगी, मे भी शायद डिलीट हो गई होंगी। और उसके बाद जो मैंने अगला स्क्रीनशॉट लिया था, ये वही टी शर्ट है जिस टी शर्ट को इसको रिजा ने ला कर दी थी और ये पहन के गई थी, और जिसमें इसने लिखा था माई वॉक टाइम प्लेलिस्ट, और ये घूम रही थी अपनी सोसाइटी में। और जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उससे 2 घंटे पहले इसने ये वाली स्टोरी अपडेट की थी। स्क्रीन पर देखिए, यानी कि मैंने 11:53 पे ये स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट का टाइम आ रहा है, और इसने ये उससे 2 घंटे पहले अपडेट किया, यानी कि 9 सवा 9 के करीब आप मान लो कि ये नीचे गई होगी घूमने के लिए। तब तक भी इसको कोई याद नहीं आई, कोई चुल नहीं हुई, कोई भी दुख तकलीफ नहीं हुई, कोई याददाश्त ताजी नहीं हुई। उसके बाद फिर इसने एक स्टोरी अपडेट की, क्योंकि ये तो रात की रानी है, निकल जाती है रात को भटकने के लिए, तो भटकने के लिए निकल गई। और देखो दुनिया में, मतलब दुनिया तो खैर छोड़ दो, दुनिया के तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली में इतना बुरा रोना पीटना सब हो रहा था, लोगों की दुख तकलीफ, चीखना चिल्लाना, इतना कहर बरपा हो रहा था। और इस टाइम पे ये औरत क्या कर रही थी, क्योंकि मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो लिया है 1:56 पर, रात को 1:56 पर। और अगर उससे 2 घंटे पहले इसने अपडेट करी है, तो आप खुद से टाइम और कैलकुलेट ये कर लीजिए कि इसने ये अपडेट कब किया होगा। स्क्रीन पर नजर मारिए जरा, ये लिखती है, वो स्टोरी पे लिखती है, ये गाने एंजॉय कर रही है, प्लेलिस्ट इसकी गाड़ी में चल रहा है, गाड़ी का स्क्रीनशॉट है। और ये अराउंड, अब ये समझ लो, मैंने अगर रात को, यानी कि 11 तारीख हो गई थी क्योंकि 12 बज गए थे, और मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो 1:30 बजे के करीब रात को लिया है, तो उससे पहले यानी कि 2 घंटे पहले आप ये समझ लो कि 11:30 से 12 बजे के बीच में ये कहीं भटकने के लिए गई है, जहां पर इसने ये गाने वगैरह सब सुन रही थी, क्योंकि इसमें गाना वगैरह कुछ बज रहा था। अब क्योंकि ये तो स्क्रीनशॉट है तो नहीं पता चलेगा, तो उसमें लिख रखा है कितना मीनिंगफुल सॉन्ग है, दुनिया में हमें लगता है हमारे साथी ऐसा क्यों, लेकिन हमें नहीं पता कौन किस चीज से गुजर रहा है, कितना परेशान है, किस गम में है, कोई किसी का गम बांट नहीं सकता, प्यार से पेश आ सकता है, लो तो बस सबसे प्यार से बात कर लो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, बी काइंड। अब इस मैसेज से तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये पता नहीं क्या ज्ञान बांट रही है, ये ज्ञान ही बांट रही है, क्योंकि गाना बज रहा था, मुझे ये याद नहीं आ रहा पर्टिकुलरली वो कौन सा गाना था, क्योंकि ये गाना एंजॉय कर रही थी, और उससे पहले भी जब वॉक कर रही थी तब भी अपनी पसंद की प्लेलिस्ट चला रही थी, जहां लोगों का कहर बरपा हो रहा था, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, फैमिली उजड़ गई है, उसी दिल्ली में जिस दिल्ली से अभी ये जस्ट कुछ दिन पहले आई है, दिल्ली
दिल्ली वालों का प्यार, दिल्ली वालों का प्यार। अभी देख लो दिल्ली वालों, ऐसे लोगों को समझो जिनमें इंसानियत ही नहीं है। और उसके बाद भी औरत रुकने वाली नहीं थी। अगली स्टोरी देखो, क्योंकि मैंने ये एक साथ ही स्क्रीनशॉट ली है लगभग कुछ टाइम की ड्यूरेशन में। अगली स्टोरी इसने लगाई 56 मिनट पहले, यानी कि जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया उससे 56 मिनट पहले लगाए, क्योंकि ये तो रात की रानी है, पूरी रात भर जागती है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ मैं आपसे, जब ये सारे स्क्रीनशॉट ओवर हो जाएंगे तब उसके बाद बताऊंगी। यानी कि ट्यूसडे 11 नवंबर 2025 को 1:57 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, और उससे पहले 56 मिनट पर इसने ये स्टोरी अपडेट की, मग फ्रॉम @kids fun time, यानी कि ये मग इसको कहीं से कोलैबोरेशन में आया है, किसी ने भेजा है। उसमें पता नहीं है ग्रीन टी पी रही है या क्या पी रही है, पता नहीं। हाँ, उसमें धागा लटक रहा है, आई थिंक उसमें ग्रीन टी है। मतलब अभी तक भी इस बंदी को कोई ख्याल नहीं आया है कि मुझे अपना दुख बोलना है या मैं इससे रिलेटेड कुछ भी बात करूं। और अगर आप ये पूछो कि इसके बाद क्या था, तो फिर ये सो गई। उसके बाद सो गई होगी भाई, 3 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद सो गई होगी। उसके बाद इसने अगले दिन स्टोरी लगाई, जो कि इसकी नेक्स्ट स्टोरी थी, क्योंकि इसने 8-9 मिनट पहले स्टोरी लगाई है, स्क्रीन पर देखिए। और मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो 11 नवंबर 2025 का 3:47 पर, यानी कि दोपहर को 3:45 बजे के करीब मैंने ये लिया है। और इसने 9 मिनट पहले लगाई है, यानी कि ये महारानी जी उठ गई है। उठने के बाद इसने स्टोरी लगा दी है। ना तो इसको 10 तारीख को शाम को उसके बाद ये वॉक गई है, घूमी है, फिरी है, भटक रही है, गाड़ी में गाना सुन रही है, चाय पी रही है, कॉफ़ी पी रही है, मग लगा रही है। और फिर ये अगले दिन जब दिन हो गया है तब भी इसको ख्याल नहीं आया, तब भी ये अजीब अजीब टाइप की स्टोरीज लगा रही है। और यही नहीं, इसका नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग पति भी, उसने पहला व्लॉग डाला था। उसने पहला व्लॉग अपना डाला था जब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। 44 मिनट पहले उसने लिंक शेयर किया था, जब हो हल्ला ये मचा था कि इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये हुआ है। तो भाई अगर लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बेचारों को फुर्सत नहीं मिली होगी स्टोरी अपडेट करने की, लेकिन तुम सबके अकॉर्डिंग तो लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका मतलब इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो फिर तो इसको यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं है, अगर इसको यहाँ के लोगों से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उनके लिए तकलीफ नहीं हुई तो। इसीलिए इनके जैसे लोग जो है ना, वो मुस्लिम लोग बदनाम हैं कि इनमें तो इंसानियत ही नहीं होती है, इनको तो यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं है। इन जैसे लोग बदनाम करते हैं पूरी कौम को। एक वो भाई था जिस भाई ने ये कहा कि हम ठीक है, व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा, इसने भी वही घटिया हरकत की। तो इसके पति ने 44 मिनट पहले ये अपडेट किया था, अगले दिन इसको भी कोई फुर्सत नहीं मिली, इसने भी कुछ नहीं डाला। और अगर उसने डाला होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास पुरानी कोई स्टोरीज की दिखाई नहीं दे रही थी 11 दिन, क्योंकि 24 घंटे में जो है डिलीट होती है। और मैंने जब ये लिया 45 मिनट की सिर्फ एक ही स्टोरी दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उसने भी कोई अपडेट नहीं दिया था, कोई भी अपना दुख प्रकट नहीं किया था कैसे भी कर। फिर 12 नवंबर आ जाता है, वेडनेसडे, फिर स्टोरी पोस्ट कर रही है और फिर जो है वो फोटो जो है वो शेयर कर रही है। मतलब जो किसी ने, मैंने बताया था कि इन्हीं कपड़ों में ये गई थी वहां पे, तो एक बुरके वाली थी उनके पास खड़ी हुई थी जब ये फनी ने इसको फोन वहां पर गिफ्ट किया है। वो 12 नवंबर की रिकॉर्डिंग है, जिस दिन इसने 2 घंटे पहले वो स्टोरी रीशेयर करी है। जो लोग वहां पे गए होंगे उन्होंने स्टोरी लगा दी होगी, इसने वो रीशेयर कर दी। मगर एक बार भी दिल्ली वालों का दुख इसको याद नहीं आया, उनके लिए दुआ करवानी इसको याद बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग दिल्ली में उस हादसे में शिकार हो गए, उनकी दुनिया इधर से उधर तहस नहस हो गई, लेकिन इनकी दुनिया में कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा था। ये मस्त मगन हाथी की तरह से इनकी जिंदगी चलती जा रही थी। हंसना, गाना, खिलखिलाना, मौज उड़ाना, प्लेलिस्ट गाने सुनना, ये करना, वो करना, गिफ्ट बांटना, इनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्योंकि उसी दौरान, जिस दौरान ये हादसे बीत रहे थे, वो लोग जो है इस मुसीबत को जी रहे थे, उस परेशानी में दिन गुजार रहे थे, टाइम गुजार रहे थे। इनका टाइम कैसे गुजर रहा था? क्या इनको इतनी सी क्लिपिंग उसमें ऐड करना नहीं बनता था? स्टोरी लगाई नहीं लगाई, वो तो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाती है। अभी जैसे इसका व्लॉग नहीं आ रहा था, इसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो कैसे लाइव करने के लिए या Q&A करने के लिए आ गई थी फटाफट से। तो फ्रेंड्स, आपका बिग बॉस में कौन है फेवरेट? तो ऐसे ही एक स्टोरी डालकर अपना जो भी दुख है वो आप सामने रख सकते थे, बोल सकते थे, दुआओं की दरख्वास्त कर सकते थे उन लोगों के लिए। पर इसके मुंह में जबान नहीं होती, गूंगी हो जाती है भाई। ये ऐसे मौके पर ये पूरा फैमिली नदारत हो जाती है, गूंगी हो जाती है। और यही सेम चीज लागू होती है पिज्जा के लिए भी। पर पिज्जा के लिए मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उस लड़की को तो ये मौका ही नहीं देती है। और मुझे नहीं लगता कि अकाउंट
ओनली उसके फोन में, इसके फोन में ही लॉगिन कर रखा हो सकता है इसके सामने, अपने सामने यूज करवाती हो कि जितनी देर यूज करना है मेरे सामने यूज कर, कहीं ऐसा ना हो कि किसी से प्राइवेट बातें करने लगे, हम घर की बातें लीक कर दे, ये भी तो डर होगा इसको। ये भाई साहब गिफ्ट बांटते फिर रहे थे, जिस दौरान ये हादसे हो रहे थे ये गिफ्ट बांट रहे थे, मस्त मगन हाथी की तरह से अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे थे। इसने फिर 10 तारीख को पूरी स्टोरी लगाई, 11 तारीख को स्टोरी लगाई, 12 तारीख को स्टोरी लगाई, 13 तारीख को स्टोरी लगाई, लगाती चली गई, लेकिन रत्ती भर एक बार भी एक सिंगल लाइन भी ना लिखी इसने, ना बोली, और ना ही इसने व्लॉग में बोला। तो क्या ये लोग है इस लायक कि इनको इज्जत दी जाए? इनमें इंसानियत है? वैसे भाई भाभी वो सुमड़ी में चले जाते हैं, वो जब भी वो चाहे वो कश्मीर वाला मामला हो, उनको जो ट्रोल किया गया था ना, बिल्कुल डिजर्विंग थे वो, क्योंकि वो डिजर्व करते थे भाई। और ऐसे ही ये औरत भी डिजर्व करती है, और ये औरत इसलिए और ज्यादा बुरी लगी कि भाई वो तो आदत से मजबूर है, वो तो करते रहते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और भाभी जी तो ऐसे मौके पर बिल्कुल नदारत हो जाती है, उसको तो रत्ती भर फर्क पड़ता ही नहीं है, पता नहीं कौन से प्लेनेट से आई है, कौन से प्लेनेट पे रहती है। पर ये औरत ये तो बिजनेस कर रही है दिल्ली में, अभी दिल्ली से होकर रही ना, दिल्ली वालों तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, दिल्ली वालों तुमने इतना प्यार दिया, दिल से शुक्रिया। बस कहने भर के लिए दिल से शुक्रिया, तू तो दिल से साथ भी नहीं हो पाई उनके दुख में। और उसके बाद स्टोरीज का सिलसिला चलता रहा, रोज ऊट पटांग हरकतें ये करती रहती है। लेकिन 10 तारीख को भी ये रेगुलर कब कौन से टाइम पर ये अपडेट दे रही थी, कब कौन से टाइम पर इसकी स्टोरी आ रही थी, वो मैंने सब आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर किया है। अब इन सब पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपके मन के क्या थॉट है, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। वैसे तो मुझे इसका लास्ट पार्ट बनाना था, लेकिन ये पार्ट, ये चीजें, इन चीजों के लिए कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने अपनी माँ को कुछ भी कहा, वो लोगों को नहीं सही लगा, तो लोगों ने कॉल आउट किया, इसको कमेंट बॉक्स जाके भर दिया, इसको जो भी कुछ बोला कि माँ की इज्जत करो, ये करो, वो करो, जो भी कुछ करो, तो आके सॉरी बोलना पड़ा ना। अब सॉरी तो खैर अपने लिहाज से इसने कैसे बोला है, इसको रत्ती भर एहसास भी नहीं था कि इसने क्या बोला है, क्या क्या है, इसको ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, कुछ जरूरत से ज्यादा नौटंकी करते हुए, फेक करते करते तुम कब असलियत भी फेक दिखानी शुरू कर देते हो ना, वो पता नहीं चलता। तो आ गई बैठा के अपनी माँ को रबड़ी रोना रोने के लिए, अपनी माँ से जबरदस्ती की एक्टिंग कराने के लिए। बुरा तो माँ को भी लगा था, क्योंकि अगर उन्होंने वो लाइन निकाली कि अब इतने भी गरीब नहीं हैं हम, तो तू तो तुम्हारी बेटी तो दिखा रही है ना कि तुम वाकई में गरीब और मोहताज हो। ना ना, तुम गरीब नहीं हो, लेकिन तुम बुढ़ापे में मोहताज हो। मोहताज उसी को कहते हैं जो अपने हाथ से खर्च ना कर सके, अपने हाथ से बाहर ना जा सके। तुम्हारे बेटे के पास कार, तुम्हारी बहू के पास कार, तुम्हारी बेटी के पास कार, उनके सबके पास ड्राइवर भी है, और तुम्हारा जो घर दामाद है ना, वो तो तुम्हारा घर में ही पड़ा रहता है। तुम्हारा बेटा है ना आजकल, वो भी घर में पड़ा रहता है। तुम चाहती तो अपने जरूरत के काम के लिए, तुम अपने बच्चों को अगर यूज नहीं कर सकती, उनके साथ बाहर नहीं जा सकती, तो लानत है ऐसी जिंदगी पे भाई। क्या खुश रख रखा अपने माँ बाप को, जो माँ बाप खुलकर जिंदगी भी नहीं जी सकते। अपने बाप को कैद कर कर रख दिया, माँ को मोहताज करके रख दिया। मोहताजी ये और क्या है ये। लेकिन फिर जब फैल मचाई नकारा दामाद ने, तो भाई ला कर दे दिया। वो भी सब चालू ने पैसे दिए। अम्मी कमाती नहीं है फ्रेंड्स, हम देते हैं, बच्चे ही देते हैं और जता देते हैं। हम देते हैं, हम जताते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कितनी बार जताया कि हम तुम्हारी फीस देते हैं, कि तुम्हारे माँ बाप ने कितनी बार जताया कि हम तुम्हारी हसरतें पूरी करते हैं। यही फर्क होता है। आज तू कर रही है, तू जो इन्वायरमेंट देगी वही तेरा बच्चा करेगा, और इससे कहीं गुना ज्यादा करेगा। क्योंकि भाई जब दुनिया बनी थी ना, धीरे धीरे करके इतनी चेंज हो गई है। हर 2-4 साल में दुनिया चेंज हो जाती है, लोगों के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, जनरेशन चेंज हो जाती है, और जनरेशन पहले से ज्यादा भावलेस हो गई है। अब भावलेस तो खैर नहीं, इमोशनलेस हो गई है, जिसमें भावनाएं ही खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। एक जमाना हुआ करता था जब टीवी एक चलता था, सब बैठकर इकट्ठे देखते थे, किसी के टीवी नहीं होता था तो अड़ोसी पड़ोसी कई फैमिली मिलकर देखा करते थे, खाना पीना भी एक साथ कर लिया करते थे। एक वो भी जमाना था। आज ये जमाना है कि एक ही घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, एक दूसरे की खबर भी नहीं रहती। 4 लोग अगर खाना खाएंगे तो अलग अलग टाइम पे खाएंगे, अलग अलग जगह पे बैठकर खाएंगे। तो सोच कर देखो, जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है। तू अगर अपने माँ बाप के साथ, अपने सास ससुर के साथ ये कर रही है, फिर तेरी औलाद तेरे साथ क्या करेगी। एनीवे, आज के यही पॉइंट थे, इसी टॉपिक पर मुझे बात करनी थी। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके सबके पॉइंट ऑफ व्यू का। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट, लास्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।